नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन उठाए जाने पर राजनीतिक घमासान मच गया है। इस कार्रवाई की विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने तीखी निंदा की है और इसे पूरी तरह अलोकतांत्रिक कदम बताया है। नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ इस तरह का बल प्रयोग करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ। सरकार को तुरंत जनता की आवाज को दबाना बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आधुनिक ट्रेन भारतीय रेलवे के नए युग की शुरुआत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। स्थानीय लोगों ने भी इस ट्रेन के चलने पर काफी खुशी जताई है और इसके शांत सफर की सराहना की। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य पुलिस विभाग में नवंबर महीने से पुरुष कांस्टेबल के 4000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस भर्ती में देश के अग्निवीरों को नियमों के तहत विशेष छूट दी जाएगी। भर्ती का यह खाका पूरी तरह तैयार कर लिया गया है ताकि प्रक्रिया को बिना किसी देरी के निष्पक्ष रूप से पूरा किया जा सके। पंचकूला में श्रम कल्याण बोर्ड का 753 करोड़ रुपए का सरकारी फंड कथित तौर पर दबाने को लेकर एक निजी बैंक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक गलियारे और बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस कार्रवाई के डर से बैंक प्रबंधन ने बिना कोई देरी किए रातों रात यह भारी भरकम राशि बोर्ड के आधिकारिक खाते में वापस ट्रांसफर कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाए रखने की मांग वाली 32 अलग अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा, 2023 साल की 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा में बने रहने किसी भी कर्मचारी का कानूनी अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी से घरेलू सहायिका को कुचलने का प्रयास किया गया। इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि यह केवल एक सड़क हादसा था या फिर जानबूझकर की गई हत्या की कोशिश थी। पीड़ित महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। हरियाणा के अधिकांश इलाकों में मानसून में हो रही देरी और उमस भरी भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो गया है। इस मौसम में अचानक बढ़ी बिजली की मांग की वजह से राज्य में करीब 6% बिजली की भारी किल्लत देखी जा रही है। गर्मी और उमस की वजह से बिजली की खपत ने अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिजली विभाग मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से अब खाड़ी देशों में महायुद्ध जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका द्वारा लगातार की जा रही सैन्य कार्रवाइयों और भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट के पास हुए हमले के बाद तनाव चरम पर है। इस वैश्विक तनाव का सीधा असर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर पड़ सकता है, जिससे भारत सहित दुनिया के कई देश चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस गौरवशाली क्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। एयरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए इस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग से देश के निजी स्पेस सेक्टर को बहुत बड़ी ताकत और भविष्य के लिए नई दिशा मिलने की उम्मीद है। एक रेल हादसे के मुआवजे संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को सख्त लहजे में फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यात्रियों के लिए सेकंड क्लास पैसेंजर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है और यह केवल ट्रेन के डिब्बों के लिए सीमित होना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दुर्घटना पीड़ित के परिवार के दावे को स्वीकार करते हुए रेलवे को 8 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट का भाजपा नीत एनडीए में विलय होने की अटकलों का बाजार काफी गर्म है। इन तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच खुद शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है। शरद पवार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का किसी अन्य गठबंधन में विलय करने का कोई विचार नहीं।
देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के शुद्ध मुनाफे में करीब 22% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार कंपनी के रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर के कारोबार में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न होने से मुनाफा प्रभावित हुआ है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी के मुनाफे पर यह दबाव देखने को मिला है, जिससे निवेशक चिंतित। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 11 जिलों में मतदाता सूचियों की सघन जांच का कार्य पूरा कर लिया है। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान सूचियों से करीब 34 लाख से अधिक संदिग्ध और फर्जी नामों को हटा दिया गया है। आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। घरेलू शेयर बाजार में लगातार निवेश बढ़ने और मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बंबई स्टॉक एक्सचेंज का बाजार के ऐतिहासिक स्तर को पार कर बंद हुआ। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24,300 के स्तर के पार बंद होने में सफल रहा। बाजार के इस सकारात्मक रुख से निवेशकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण थोक मंडियों में सब्जियों की आवक काफी कम हो गई। इसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ा है, जिससे टमाटर और प्याज के दाम अचानक आसमान छू रहे हैं। इस अप्रत्याशित महंगाई की वजह से आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवारों का मासिक रसोई बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। लोगों का कहना है कि जब तक आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तब तक राहत की उम्मीद बेहद कम है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने स्कूल संचालक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पत्नी को जहरीले सांप से डसवाकर मार डाला था। इस साजिश को प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझा लिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त ऑनलाइन आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस नए फैसले के तहत अब देश के नागरिक बिना किसी शुल्क के अपने पहचान पत्र और पते के दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपडेट कर सकेंगे। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई समय सीमा का पूरा लाभ उठाएं और अपने विवरण को अपडेट करा लें। स्थानीय मंडियों में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जैसी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों की आवक में भारी कमी दर्ज की गई। इस कमी के चलते खुले बाजार में इनके भाव अचानक दोगुने से भी अधिक हो गए हैं, जिसने रसोई का स्वाद पूरी तरह बिगाड़ दिया है। गृहिणियों का कहना है कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाली इन बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतों ने घर का दैनिक बजट बिगाड़ दिया है और फिलहाल भाव सामान्य होने के आसार कम। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर आने वाला है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के बंपर पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना विस्तृत रोड मैप जारी कर दिया है। इसको साथ में मंत्री प्रदर्शन के साथ में राज्य सरकार ने कहा कि वह राहत के साथ में नए रोड मैप के तहत भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। योग्य अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर विभाग की वेबसाइट चेक करते रहें। सोने के आभूषण खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लगातार बढ़ रहे सोने के दामों में इस हफ्ते नरमी देखी गई है, जिससे 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में आई मंदी के कारण भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर यह सकारात्मक असर पड़ा है, जिससे आने वाले दिनों में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक बंद घर में एक ही परिवार के 5 लोगों के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस संवेदनशील और गंभीर घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एक विशेष फॉरेंसिक टीम का गठन किया है। पुलिस शुरुआती तौर पर इस मामले को आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से गहराई से खंगाल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर एक बेहद जरूरी अपडेट जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी जारी हो, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे बिना देरी किए पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बुनियादी सब्जियों जैसे आलू और फूल गोभी की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बारिश के कारण थोक मंडियों में आवक प्रभावित होने से थोक और खुदरा भाव के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा। खुदरा विक्रेता परिवहन खर्च और सब्जियों के सड़ने का हवाला देकर ऊंचे दामों पर सामान बेच रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न जनहित से जुड़े 17 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री और प्रशासन से लिखित जवाब की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का आरोप है कि सरकार स्थानीय समस्याओं की अनदेखी कर रही। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल से दूर रोक दिया। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में ऑनलाइन दाखिले के पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो चुकी। इस बार के दाखिला रुझानों में छात्रों के बीच इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं। विभाग ने बताया कि पहले चरण के तहत राज्य भर में 30,000 से अधिक सीटें छात्रों को आवंटित की गई। सफल उम्मीदवार जल्द अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाकर दाखिला पूरा। भारतीय मौसम विभाग ने देश के मौसम को लेकर एक बड़ा महा अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के भीतर देश के कम से कम 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों और प्रशासन को बेहद सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर सिंगापुर के साफ पानी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्लास्टिक पैकेट तैरता दिखाई दे रहा है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला ने कैमरे को जूम किया तो वह प्रसिद्ध कुरकुरे का पैकेट निकला। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच नागरिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस घटना पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए प्रशासन से इसकी जवाबदेही तुरंत तय करने को कहा है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द पूरी तरह न्याय मिलना चाहिए। रेवाड़ी जिले में डेयरी संचालक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए जानलेवा हमले की घटना से स्थानीय निवासियों में भारी रोष। हमलावरों ने डेयरी संचालक पर सुए और चाकू से कई घातक वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी। पीड़ित का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाते हुए पेंशन की राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इससे समय की बचत होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में भीषण उमस और चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद राज्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विभाग ने आगामी 20 जुलाई से प्रदेश के कम से कम 16 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस मौसमी बदलाव से तापमान में काफी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली के जंतर मंतर से अनशनकारी सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने की घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को देश के लोकतंत्र और संविधान की मूल आत्मा की घटना पर होगी को कुचलने जैसा करार दिया है। डिंपल यादव का कहना है कि सरकार जनता की शांतिपूर्ण आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत चिंताजनक संकेत। अंत में आइए संक्षेप में जान लेते हैं आज का राशिफल। आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन बेहद सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को आज अपने कामकाज में थोड़ा धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ के नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना चाहिए। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो।